यह है आपका अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता, माता या फिर कानूनी अभिभावक की सहमति का पत्र या फिर सहमति का आप इसे घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर आईडी जनरेट करते समय इंग्लिश में दिखाई देगा, जिसे आप वहां पर इंग्लिश में फिल करेंगे। और यदि आप हिंदी भाषा बेहतर जानते हैं, पेरेंट्स आपके हिंदी भाषा बेहतर जानते हैं, आपका माध्यम हिंदी है, देन आपको यह फॉर्मेट हिंदी में फिल करके अपने पास रखना है। तो साथियों, इस फॉर्म को आप प्राप्त कहां से करोगे? तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे ध्यान से, तो सी मोर लिखा होगा। सी मोर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर जो विंडो खुलेगी उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई होगी, अपार आईडी फॉर्म हिंदी में डाउनलोड करें। तो वहां पर आप टच करेंगे, आपके मोबाइल में वह डाउनलोड हो जाएगा। यहां पर आपको स्कूल का डाइस कोड फिल कर देना है, यहां पर स्कूल का नेम फिल कर देना है। और हम इस फॉर्म को बच्चे के पिता के द्वारा फिल करना देखते हैं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में मान लीजिए कि बच्चे के पिता के द्वारा यह फिल किया गया है। देन में तो यहां पर कमल कुमार बच्चे के पिताजी का नाम है। कमल कुमार कौन है? नमन कुमार के पिताजी है, अभिभावक है, पिता है। यहां पर अपने पुत्र पुत्री नमन कुमार, यहां पर बच्चे का नाम आएगा। यहां पर इन दोनों का ब्लड रिलेशन क्या है? नमन कुमार के कमल कुमार जी कौन है? तो यहां पर पिता है। यदि माता की ओर से यह फॉर्म फिल किया जाता देन आप माता लिखते, कानूनी अभिभावक के द्वारा फॉर्म या फिल किया जाता तो आप यहां पर लिखते कानूनी अभिभावक के रूप में। अब इन्होंने यह फॉर्म फिल करते समय आपको इनका आधार दिया, इनका पेन दिया, इनका एपिक दिया, इनका ड्राइविंग लाइसेंस दिया या फिर इनका पासपोर्ट आपको दिया है कॉपी करवा कर, वही आपको यहां पर फिल करना है। मान लेते हैं कि उन्होंने अपना आधार कार्ड की कॉपी आपको दी है तो आप यहां पर लिख देंगे आधार। इसके बाद इस आधार का जो नंबर है वह आपको यहां पर फिल कर देना है। मैंने यहां पर एग्जाम्पल के लिए 1234 1234 1234 ले लिया है। तो आप जो भी इस आधार का नंबर हो वह यहाँ पर फिल कर देंगे। अब ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि हमने बच्चे का नाम सिर्फ एक ही बार नमन कुमार यहाँ पर लिखा है, इसके बाद बच्चे की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। यहाँ कमल कुमार बच्चे के पिताजी हैं और उनका ही आधार नंबर यहाँ पर लिखा गया है और इस आधार का नाम आपने यहाँ पर लिखा है कि हमने आधार कार्ड इनसे कॉपी में लिया है। और भली भांति रूप से इस सारे फॉर्म को उन्हें पढ़कर दिखा देना है और आपको अपार आईडी के फायदे भी उन्हें समझा देना है। इसके बाद आप आएंगे इस फॉर्म के नीचे की तरफ, भौतिक सहमति की तिथि। तो इस फॉर्म को भरने की डेट क्या है? तो आपको यहाँ पर DD MM YY के फॉर्मेट में यहाँ पर डेट लिखना है। भौतिक सहमति का स्थान, तो भौतिक सहमति का स्थान 99% आपका लगभग स्कूल ही होगा, तो स्कूल का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सहमति प्रदाता का कार्यशील मोबाइल नंबर, मोस्ट IMP इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, एक इस बात का और एक इस बात का। तो पहली बात यह है कि कार्यशील मोबाइल नंबर बच्चे के पेरेंट्स का एक्टिवेट नंबर होना चाहिए, चालू होना चाहिए, रनिंग नंबर होना चाहिए, वह नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स के अनिवार्यता आपको साइन करवाना है और यहाँ पर उनका नेम लिख देना है। ठीक है, तो 1 2 और ये काम थर्ड काम ये आपको करना ही करना है। चलिए, इसके बाद आपका भी घोषणा पत्र आता है विद्यालय प्रमुख का। तो यहाँ पर आपका नाम मान लीजिए मुकेश सिंह है। ठीक है, आप प्रधान अध्यापक है स्कूल के, आपका नाम मुकेश सिंह है तो आप यहाँ पर मुकेश सिंह लिख देंगे। इसके बाद यह घोषणा पत्र किस विषय के लिए है? तो यह नमन कुमार की अपार आईडी बनाने के संबंध में उनके पिता का है। देन आप यहाँ पर नमन कुमार जो बच्चा है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, नमन कुमार बच्चा है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। चलिए इसे पढ़ के भी देख लेते हैं। मैं मुकेश सिंह विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक कर्मचारी के रूप में यह घोषणा करता हूं कि नमन कुमार विद्यार्थी का नाम, ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, कि रक्त संबंधी कानूनी अभिभावक जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ने अपार आईडी बनाने
डिजी लॉकर खाता खुलवाने और यूडाइस प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। ठीक है, और आपको यहाँ पर अपने सील सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर DDMMYY के फॉर्मेट में आपको डेट फिल कर देना है। चलिए, यह हुआ हिंदी फॉर्मेट। और इसी का यह इंग्लिश फॉर्म है। इंग्लिश फॉर्म आपको यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट करते समय फिल करना होता है, तो सेम यही फॉर्म आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। इसे भी फटाफट समझ लेते हैं कहां पर क्या फिल करना है। तो यहां पर आपको डाइस कोड फिल करना है। ये डाइस कोड आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूडाइस पोर्टल के ऊपर डाइस कोड का इस प्रकार से ब्लिंक जगह नहीं मिलेगी। तो ये ऑलरेडी आप अपने लॉगिन से खोलते हैं तो आपका ही डाइस कोड ओपन होता है और आपका स्कूल का नेम भी वहां पर लिखा हुआ होता है। लेकिन यदि आप ऑफलाइन इस फॉर्म को रखते हैं देन आपको यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड और यहाँ पर स्कूल का नेम फिल करना है। जितने भी कॉलम दिए गए हैं सारों को फिल करना है। यहाँ पर आई तो यहाँ पर कमल कुमार कौन, स्टूडेंट के फादर। हम यहाँ पर फादर की ओर से इसे फिल करना देखते हैं। तो यहाँ पर कमल कुमार स्टूडेंट के फादर का नेम। यहाँ पर अस द फादर, उनका ब्लड रिलेशन क्या है बच्चे से। बच्चा कौन, यहाँ पर बच्चा है नमन कुमार। इस नमन कुमार से इनका क्या रिलेशन है, ये उसके पेरेंट्स हैं, वे इसके लीगल गार्जियन हैं, वे इसके मदर है, फादर हैं, जो भी है। तो यहाँ पर उस ब्लड रिलेशन को आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है 3 टाइप से। ऑफ नमन कुमार विथ माय आइडेंटिटी प्रूफ। अब इन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ में क्या दिया है, इन्होंने मान लीजिए दिया है आधार, देन आप यहाँ पर लिख देंगे आधार। पेन दिया है तो पेन, एपिक है तो एपिक, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, और पासपोर्ट है तो वो लिख देंगे। और जो यहाँ पर आप लेंगे, मान लो आपने आधार लिया तो आधार का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपने एपिक लिया देन यहाँ पर आप एपिक का नंबर फिल करेंगे, तब आप आधार का नंबर फिल नहीं करेंगे। तो ये 5 प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और बच्चे का नाम सिर्फ यहाँ पर एक ही बार आया है, इतना ध्यान आपको रखना है। चलिए, इतना सब कुछ करने के बाद आप नीचे आए फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको प्लेस डाल देनी है, वही स्कूल का नेम, डेट डाल देनी है। कौन सी डेट डालेंगे, यहाँ पर जिस डेट में बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा यह फॉर्म फिल किया जा रहा है तो वह डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेंगे बच्चे के पेरेंट्स के नेम ऑफ कंसेंट। ठीक है, और सिग्नेचर। इसके बाद HM द्वारा किया जाने वाला घोषणा पत्र यह इस प्रकार का है। कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, आई मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कौन, HM का यहाँ पर नेम लिख देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अमन कुमार। अमन कुमार कौन है, स्टूडेंट है। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर और यहाँ पर नेम लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट लिख देना है, डेट आपको। इस प्रकार से यह फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको अपने स्थानीय रिकॉर्ड में ऑफलाइन इसे जमा कर रखना है। बड़े ही सुरक्षित रूप से रखना है, क्योंकि पता नहीं कब इस फॉर्म की आपको दोबारा आवश्यकता लग जाए। आई होप कि यह विषय आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। और यदि आप यूडाइस पोर्टल के ऑल सॉल्यूशन के वीडियोस चाहते हैं, लगभग 50 वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। यूडाइस संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं के सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको उन वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से सीधे प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूले।